12,000 बंदर अवज्ञा की भयानक सदस। सदियों पहले की बात है। लाल सागर बहर अहमर के किनारे पर एलाह नाम का एक सुंदर गांव बसा हुआ था। वहां की फिजा में समृद्धि और खुशहाली फैली हुई थी। हर चेहरा मुस्कुराता था, हर घर में सुख शांति थी। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को अपार नेमतों से नवाजा था। उनकी कुल संख्या 70,000 थी और वे सब अकबा नामक स्थान के आसपास रहते थे। अल्लाह ताला ने उनकी परीक्षा के लिए एक हुक्म दिया। शनिवार सबके दिन मछली पकड़ना हराम है, बाकी दिनों में हलाल। यह आजमाइश देखने में आसान थी, लेकिन असल में बहुत कठिन, क्योंकि शनिवार के दिन समुद्र में इतनी मछलियां आती जैसे खुद आवाज लगा रही हो, आओ हमें पकड़ लो। और बाकी दिनों में समंदर खामोश रहता। बनी इजराइल के दिलों में लालच ने जगह बना ली। शैतान ने उनके दिलों में वसवसे बुरे विचाले और कहा, तुम शनिवार को मछली मत मारो, बस नालियां खोदकर पानी को जमीन की ओर ले आओ और मछलियों को हौद में कैद कर दो। फिर अगले दिन उन्हें पकड़ लेना। आखिर शिकार तो शनिवार को नहीं होगा ना। यह बात उन्हें बड़ी समझदारी वाली लगी। उन्होंने नालियां बनाई, हौज तैयार किए। शनिवार को मछलियां उन नालियों से गुजरकर हौज में आ जाती और वे नालियों को बंद करते। अगले दिन आसानी से मछलियां पकड़ लेते, खाते, बेचते और फायदा कमाते। मगर क्या यह अल्लाह के हुक्म की अवहेलना नहीं थी? कौम 3 हिस्सों में बांटे। 1 परहेजगार और हक पसंद लोग। उन्होंने नाफरमानों को टोका, समझाया और उनसे दूरी बना ली। चुप रहने वाले, उन्होंने दिल से बुरा माना लेकिन किसी को टोका नहीं, बल्कि समझाने वालों से कहा, ऐसी कौम को क्यों समझाते हो जिन पर अल्लाह का सजा आने वाला है। नाफरमान लोग, जो शैतान के कहने पर खुलकर अल्लाह की अवजा करते रहे। जब उनकी नाफरमानी हद से बढ़ गई तो परहेजगारों ने फैसला किया, अब हम इन गुनहगारों से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। उन्होंने गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया, बीच में दीवार खींची और दरवाजा बना लिया ताकि दोनों गुट अलग अलग रहें। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सुबह हुई, लेकिन नाफरमानों का दरवाजा नहीं खुला। कुछ लोग दीवार पर चढ़े तो सन्न रह गए। वे सभी बंदर बन चुके थे। हाँ, 12,000 इंसान जो कल तक मछली बेचते थे, बाजारों में घूमते थे, अब बंदर बन चुके थे। मगर उनके दिल और दिमाग वैसे ही थे। वे अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे, उनके पास आकर कपड़े सूंघते और फूट फूट कर रोते थे, मानो कह रहे हों, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वे कुछ खा न सके, कुछ पी न सके। 3 दिनों में वे सब भूख प्यास से मर गए। एक दर्दनाक सब्र देने वाली सजा। प्यारे भाइयों, देखा आपने, जब इंसान हलाल और हराम के खेल में हदें पार कर लेता है, जब अल्लाह के हुक्मों को चालाकियों से तोड़ने लगता है, तो उसका अंजाम कितना खौफनाक होता है। अल्लाह के हुक्म के आगे अक्ल नहीं, इत्ता पालन चाहिए। दुआ करो कि अल्लाह ताला हमेशा, तो उसका अंजाम कितना खौफनाक होता है। अल्लाह के हुक्म के आगे अक्ल नहीं, इताअत चाहिए। दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें शैतान के जाल से महफूज रखे और अपने हुक्मों की पूरी तरह पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए।